हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है संविधान सभा 1946। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो दर्शन है 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है। किस विधेयक में? स्वराज विधेयक में, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। किसने? एम.एन. राय। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने स्पष्ट किया कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम लोग और सिख, केवल पंजाब में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुए थे। 296 सदस्यों के लिए। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। यह स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा। भारत के जो संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी 15 अगस्त को संविधान सभा को भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे और भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। 1937 से 1946 के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी ये अध्यक्ष रहे थे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? किसने और कब? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, बी ऑप्शन। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है,
जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में, अगर स्वराज पार्टी वर्ष 1934 में होता तो यही विकल्प सत्य होता। 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। सेकंड प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किया गया था किसके अंतर्गत? संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, यानी डी ऑप्शन। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली जो है आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? तो कैबिनेट मिशन योजना, सी ऑप्शन। फोर्थ नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो याद रखिएगा 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख, बी ऑप्शन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में जो है, यानी 10 लाख लोगों के प्रति एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं में केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम और सिख। 5 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई, दिल्ली में हुआ। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो है दूसरा बैठक होता है और इस दूसरे बैठक के अध्यक्ष जो होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, यानी इन्हीं को चुना जाता है। 6 नंबर है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 7 नंबर, भारतीय उपनिवेश के लिए भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए सही विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? पहला कथन है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए ही आपका सही है।
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुए थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के लिए 73 और 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इस अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 9 नंबर है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद का अध्यक्ष पद जीवी मावलंकर ने संभाला था। अध्यक्ष पद को इन्हीं ने संभाला था। किसने? जीवी मावलंकर ने। ब्रिटिश युग में मावलंकर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। 1937 से 1946 के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी ये अध्यक्ष रहे थे। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अंतरिम सरकार का जो गठन है 1946, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।